आज हम पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमें दिया है 1 मीटर क्यूब की वॉल दी हुई है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना ब्रिक आएगा, सीमेंट और सैंड, इसी क्वांटिटी हम पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। देखिए, ब्रिक का साइज हमें दिया रहेगा, जैसा कि आप सब जानते हैं स्टैंडर्ड साइज होता है 190 mm बाई 90 बाई 90 mm, ठीक है। और ग्रेड दिया रहेगा, ग्रेड जैसे जो भी दिया M15 M20 उस हिसाब से आप जो है ये रेशियो दिया रहेगा। ग्रेड इसलिए दिया जाता है क्योंकि रेशियो पता रहता है किस रेशियो में मिक्स होगा। ग्रेड के हिसाब से आप रेशियो निकाल सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे M15 है तो 1 2 और 4 हो जा रहा है। अगर यहीं M20 रहेगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से 1:1.5 रेशियो 3 ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम एक ब्रिक का हो गया, पहला हमारा वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। ये जो था उसको मीटर क्यूब में हम वॉल्यूम निकाले हैं तो हमारा इतना वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप है कि एक ब्रिक का जैसे हमें पता है कि मोर्टार अगर उसमें ऐड कर रहा है, मोर्टार भी दिया रहेगा यहाँ पे, पहले ही आपको दे देगा कि देखिए यहाँ आपको दे देगा मोर्टार थिकनेस बराबर 8 mm, ठीक है। ये भी दिया हुआ है। अब आप इसे कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि पहले तो वॉल्यूम निकाल लिया एक ब्रिक का, जितना दिया है आ गया। उसके बाद जो है लेंथ एक ब्रिक का हमारा कितना हो गया 190 दिया हुआ था और 8 mm था वो मोर्टार का, तो टोटल इतना हो गया लेंथ। अब इस हिसाब से हम एक बार वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसके लेंथ और विड्थ और हाइट में ऐड करके 8 mm देखिए तीनों में, और इसका निकाल लेंगे। अब तो एक बार मोर्टार के साथ निकाल लिए हैं, एक बार बिना मोर्टार के निकालते इतना आया था, मोर्टार के जरिए इतना आ रहा है, ठीक है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए क्या करेंगे, टोटल वॉल का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे तो टोटल वॉल के वॉल्यूम जो कि है 1 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, मोर्टार के साथ हमने निकाला था ना ये वाला, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 526 यूज हो रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है, वनली वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे जिसमें मोर्टार नहीं रहेगा, तो उसका हमारा आया था इतना। ये देखिए ये 8 mm जो ऐड करके निकाले थे वो वाला नहीं है, ये नहीं है, ये बिना मोर्टार के थ्रू वनली वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे उससे डिवाइड हम निकालेंगे। 526 ब्रिक हमारा आ चुका है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे तो 526 इंटू अब इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ रहा है टोटल 0.809। तो ये तो ब्रिक का हो गया। सोचिए 526 ब्रिक का हमारा कितना वॉल्यूम हो गया, बाकी बच गया जो वो क्या हो जाएगा मोर्टार का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो मोर्टार का वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक। तो 1 माइनस 0.81, तो ये हमारा आ गया 0.19 मीटर क्यूब। ये जो अब वॉल्यूम यहाँ पे आता है ये होता है वेट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ड्राई वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है, कभी भी जो कन्वर्ट करना है हमें वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में, तो उसका एक तरीका होता है वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.33 से। ये कांस्टेंट है जो वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम से चेंज कर देता है, ठीक है। तो मोर्टार का ड्राई वॉल्यूम अब कितना आ जाएगा 0.19 जो पहले आया था इंटू 1.33 कर देंगे, तो मोर्टार का टोटल वॉल्यूम आ रहा है 0.25 मीटर क्यूब। ये है ड्राई वॉल्यूम आपका। अब क्या करेंगे सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो जो भी ड्राई वॉल्यूम आया है हमारा, ड्राई वॉल्यूम आया है उसमें कितना रहेगा, तो ये तो पूरे मोर्टार का है, तो मोर्टार का रेशियो जैसे कि दिया हुआ है 1:2:4, या जो भी रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अब ये प्रोबेबिलिटी वाला जनरल क्वेश्चन यहाँ पे लगा देते हैं कि ड्राई वॉल्यूम ले लेंगे, ये जो ड्राई वॉल्यूम आया है ये, और रेशियो ऑफ सीमेंट, सीमेंट का रेशियो कितना है 1 रहता है ना, फ्रंट में पहले रहता है,
और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, केजी में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कई जगह आप देखें क्या करेगा कि ड्राई वॉल्यूम को पहले जो है रेशियो और सम ऑफ रेशियो इससे करेगा, इसको छोड़ देगा, बस इतने फार्मूला को लगाएगा। और जब इतने में आपका क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा सीमेंट का, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी फिर कर देगा, तो उसके बाद से आपका वेट आ जाएगा और कितना। तो ये हम डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले में कर दिए, आप चाहे तो दो पार्ट में भी कर सकते हैं। तो ये ड्राई वॉल्यूम आ रहा है तो 0.25 इंटू रेशियो और अपॉन टोटल सम ऑफ द रेशियो, ठीक है, और उसके बाद से इनटू डेंसिटी, ये कर दिया है तो हमारा आ गया। अब जैसे हमने इसको निकाला है, ये 7 कहाँ से आया आप पूछ रहे होंगे, तो हमने M15 लेके यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। M15 में आपका कितना होता है, 1:2:4, तो यहाँ 1 ले लेंगे और ये इसका सम कितना हो गया, 1 + 2 + 4, ये कितना हो गया, 7, ठीक है। तो यहाँ से ये 7 नहीं है, सम ऑफ द रेशियोज ऑफ द ग्रेड्स, ठीक, 360 kg आ गया। अब सैंड का वॉल्यूम निकालना है, क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम तो सबके लिए मोर्टार का ही ड्राई वॉल्यूम लेंगे, तो ये 0.25, ठीक है, रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया M15 से अगर किए हैं तो 1:2:4, तो ये हो गया किसका, यहाँ पे 2 सैंड का, तो 2/7, तो ये हमारा इतना मीटर क्यूब आ गया सैंड का वॉल्यूम, ठीक है। मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए अब क्या करेंगे, कि ये जो भी मीटर क्यूब आया है इसको जो है 35.31 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना क्यूबिक फीट आ जाएगा। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसलिए आप चाहें